गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी पाठ तीसरा भाई भाई का प्रेम पढ़ो और समझो। बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ में हमें दो भाई जो कि उनके आपस का भाव और प्रेम को इस पाठ से समझाया गया है। इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्या होता है कि मनोहरपुर नामक एक गांव होता है, एक सुंदर सा गांव जहाँ पर खेती यह मुख्य व्यवसाय और वहाँ के लोग खेती ही किया करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए उनका प्राथमिक व्यवसाय जो है वह खेती है। तो उसी गांव में दो भाई रहते हैं। उस गांव के अधिकांश लोग खेती करते हैं। इसी मनोहरपुर में दो भाई हैं, दोनों किसान हैं। दोनों क्या है? किसान। किसान किसे कहते हैं तुम्हें पता है? किसान क्या करते हैं? खेती। तो उनके घर अलग अलग है, पर दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम है और दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के भलाई की बातें किया करते हैं, सोचते हैं। उसी में अब क्या होता है कि यह जो साल है, इस साल उन्हें खेती में अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल होने का अर्थ है खेती से अधिक अनाज उत्पन्न करना। तो खेती से सभी फसल की कटाई हो चुकी होती है, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लग गए होते हैं। जैसा कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय अनाज की उपज निकल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार वहाँ पर भी हुआ होगा। एक दिन क्या होता है, रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में वह सोचता है कि मेरे तो दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में यानी कि घर के कामकाज में मेरा कुछ ना कुछ मदद करती ही रहते हैं, लेकिन मेरा छोटा जो भाई है, मेरा छोटा भाई, उसके तो बाल बच्चे भी नहीं हैं और उसकी तो शादी भी नहीं हुई। वह अकेला रहता है। उसे सारा काम, खेती का सारा काम जो है वह अकेले ही संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा बड़ा भाई सोचता है। सहायता का अर्थ क्या होता है? मदद करना चाहिए, ऐसा वह सोचता है। और इतना सोचकर वह उठता है और अपने खलिहान की ओर बढ़ता है। खलिहान यानी कि उसकी खेती की ओर बढ़ता है और खलिहान जा पहुंचता है। खलिहान में उसने जो अनाज का ढेर उगाया था, उस अनाज के ढेर से वह 10 गठरी अनाज बांटता है और एक गठरी सर पे रखकर अपने छोटे भाई के अनाज के ढेर की ओर वह उस अंधेरी रात में बढ़ने लगता है। अब क्या होता है कि ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठे बैठे अपने बड़े भाई के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है कि क्या सोचता है कि मैं तो जवान हूँ, जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सब भी सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई वह दूसरा काम कर लेगा। मेरा खर्च भी कम है क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। लेकिन मेरे बड़े भैया जो है, मेरे बड़े भैया उनके बाल बच्चे वाले हैं, उनके गृहस्थी के खर्चे यानी कि घर के जो खर्चा है वह भी उससे अधिक है। इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। बड़े भाई ने भी ठीक इसी प्रकार से सोचा था और छोटा भाई भी ठीक उसी प्रकार से अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहा होता है और वह भी उठता है और ठीक उसी वक्त वह अपने खलिहान की ओर बढ़ता है। इसलिए कि अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए। तो खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने भी अपनी 10 गठरी अनाज बांधता है और उनमें से एक गठरी सर पे रखकर अपने बड़े भाई के अनाज के ढेर की ओर वह उस अंधेरी रात में बढ़ता है। तो अंधेरी रात होने के कारण कोई किसी को दिख नहीं रहा था, हाथ को हाथ भी वहाँ दिखाई नहीं देता था। तो ऐसे वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे होते हैं। अचानक वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो उस अंधेरी रात में दोनों टकरा कर चौंक जाते हैं कि कौन है। हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, जब अंधेरी रात में हमें कुछ सूझता नहीं तब तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि कौन है। तो दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुन लेते हैं और पहचान लेते हैं कि अरे भैया तुम। बड़ा भाई भी कहता है कि अरे तुम। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे की भलाई करना चाहते थे।
बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला तो कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक तुम्हारा घर चल पाएगा और तुम्हें ज़्यादा कामकाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या किया, खलिहान से कुछ अनाज के ढेर से कुछ गठरी बांधा अनाज की, और मैं तुम्हारे अनाज के ढेर में उसे डालना चाहता था। तो ऐसा बड़े भाई ने छोटे भैया से कहा। तो छोटा भाई भी कहता है कि भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके जो खर्चे तो अधिक है, मैं तो काम कर लूँगा, मैं जितना चाहे काम कर लूँगा क्योंकि मैं अकेला हूँ और मैं जवान भी हूँ। आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी क्योंकि आपके खर्चे अधिक हैं, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा हूँ। अब इस पर से हमें यह समझ में आ जाता है कि दोनों भाई आपस में कितना प्रेम करते हैं, है ना। तो अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह दोनों एक दूसरे की भलाई की बात सोच रहे थे। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए और दोनों भाइयों की यह जो कहानी है, यह कहानी उस गांव से प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो बच्चों, कुछ इस प्रकार से दोनों भाइयों के आपस का जो भाव है, वह भाव हमें यहाँ से प्रतीत होते हुए दिखाई देता है। तो बच्चों, इस पाठ में आए कुछ शब्द हम जान लेते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पे प्रेम शब्द है, ज्ञान शब्द है, दिन है, दृश्य है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द है जिन्हें हमें जान लेना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ मैंने तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यह कौन सा शब्द लिखा हुआ है, प्रेम। प्रेम शब्द में अगर मान लो हमें यह व्याकरणात्मक शब्द है कुछ, अगर हम उसे उपसर्ग लगाकर अगर लिखते हैं प्रेम शब्द को, तो उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है यह जान लो। उपसर्ग शब्द के आगे लगाया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो वही शब्द अब जाकर क्या बना, सप्रेम, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा, स। तो मैंने जोड़ा हुआ जो अक्षर है वह क्या कहलाएगा, उपसर्ग। समझे बच्चों। ठीक उसी प्रकार ज्ञान शब्द में मैंने वी लगाया, तब जाकर वह क्या बना, विज्ञान। तो वी यह क्या कहलाएगा, उपसर्ग। ठीक उसी प्रकार दिन, दृश्य, इनके सामने भी मैंने कुछ अक्षर जोड़कर नया शब्द बनवाया है। तो शब्द के पहले जो भी अक्षर या शब्द लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार उसी शब्द को, जैसा कि प्रेम शब्द को मैंने प्रेम अक्षर लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, प्रेम भरा। अब तब जाकर वह एक ही शब्द बना, प्रेम भरा। मैंने क्या लगाया, सिर्फ भरा। तो भरा यह क्या कहलाएगा, प्रत्यय, यानी कि शब्द के बाद में जो अक्षर मैंने जोड़ा वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान से मैंने क्या बनाया शब्द, ज्ञानी, यानी कि यहाँ पर ई की मात्रा जोड़कर मैंने उसे बढ़ाया, तो वह क्या कहलाएगा, उपप्रत्यय। ठीक उसी प्रकार दिन शब्द से मैंने दैनिक लिखा, यानी कि दिन और उसके बाद में जोड़ा हुआ अक्षर जो है प, वह प्रत्यय कहलाएगा। दृश्यमान, यानी कि शब्द के बाद में जो शब्द मैंने जोड़ा वह प्रत्यय कहलाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से शब्द तुम्हें भी पाठ्य पुस्तक में से यानी कि इस पाठ से और भी शब्द निकालकर ठीक इसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द जोड़कर तुम्हें लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।